बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 23 जुलाई है, जुमेरात का दिन। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। नाज़रीन मोहतरम, पहली मरतबा ईरान जंग में बम्बार त्यारों ने तबाही फेर के रख दी है। बड़े लेवल पर अटैक किए गए हैं। अमेरिका ने अपने फौजी दस्ते तैनात करना शुरू कर दिए हैं मशरक़ वस्ता के अंदर। एक चीज़ तो अब कन्फर्म होती हुई नज़र आ रही है कि ये जो जंग अब जिसके दोबारा एक मरतबा फिर सीज़ फायर के बाद आगाज़ हुआ है, इसका नज़दीक नज़दीक कहीं पर भी अख्ताम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत के साथ हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एक बहुत बड़ी जंग की तैयारियां अपने अरूज पर हैं। बड़े लेवल पर अटैक जारी व सारी हैं। अमेरिका ऐसे ऐसे हथियार इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे ऐसे बम्बार त्यारे इस्तेमाल कर रहा है जो इससे पहले नहीं इस्तेमाल किए गए। ईरान ने भी कुछ ऐसे जदीद तरीन और न्यू मिज़ाइल अपने यूज़ किए हैं जो इससे पहले उसने इस्तेमाल नहीं किए। तो इस तमाम तर सूरत हाल को देख कर हम यही अखज़ कर रहे हैं कि जंग इंतहाई खौफनाक हद जो है वो क्रॉस अब करती हुई नज़र आ रही है। धमाकों की मशरक़ वस्ता के अंदर बड़े लेवल पर गूंज जो है वो सुनाई दी है। पासदारान इनकलाब ने जवाबी हमले भी किए हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समात फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। फेसबुक पेज या टिकटॉक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें फॉलो और लाइक ज़रूर करें। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले पाकिस्तान की और सऊदी अरब और यमन के हूतीस को लेकर एक बड़ी अहम तरीन खबर सामने आ रही है। यमन के हूतीस की जानब से कल भी कुछ अटैक की इतलात मौसूल हुई थी। सऊदी अरब के अंदर दमाम में किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, ऐसी इतलात मौसूल हुई। और उसके बाद यमन के हूतीस की जानब से ये भी ऐलान था कि हमने सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी शुरू कर दी है, क्योंकि उसने हमारी कई सालों से फ़िज़ाई नाकाबंदी करके रखी हुई है। तो जो भी बहरी जहाज़, कोई बहरी कार्गो, कोई बहरी ऑयल टैंकर सऊदी अरब की जानब मूव होगा या सऊदी अरब से कोई चीज़ लेकर किसी दूसरी तरफ मूव होगा तो उसको निशाना बनाया जाएगा, चाहे वो रेड सी के अंदर हो, बाबुल मंदब के पास हो या फिर आबनाए हरमज़ के पास हो। तो अभी आज इतलात हैं कि दो जो बहरी जहाज़ हैं सऊदी अरब के, उनको निशाना बनाया गया है। मैं उसकी तफसील आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। नाज़रीन मोहतरम, रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन के हूतीस ने, एक खबर सामने आ रही है कि एक को निशाना बनाया और एक खबर है कि दो को निशाना बनाया गया है, लेकिन तबाह एक हुआ है, निशाना गर्चे दो को बनाया गया है। यमनियों ने, यानी यमन के जो हूसी हैं, उन्होंने सरहद से तकरीबन 70 किलोमीटर शुमाल में एक सऊदी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया है। ये टैंकर सऊदी अरब के यम्बो बंदरगाह से रवाना हुआ था और इतलात के मुताबिक इस वक्त इसमें आग लगी हुई है। इसके ऊपर यमन के हूतीस की जानब से अटैक किया गया है, हमला किया गया है। ब्रिटिश मैरी टाइम ने भी इस पर वार्निंग जारी की है। बरतानिया की बहरी तजारती कार्रवाइयों के अदारे UKM2O का ऑफिशियल अलर्ट जो है वो इस पर सामने आया है। अलर्ट के मुताबिक जहाज़ के कप्तान ने तस्दीक की है कि एक नामालूम शय, यानी कोई मिज़ाइल या फिर कोई ड्रोन है, उसने जहाज़ से आकर टकराया है। टकराव करने के बाद ऑयल टैंकर जो है उसमें आग भड़क उठी है। तेल को वैसे भी आप जानते हैं कि अगर कोई बड़ा हमला ना भी हो, एक माचिस की जो तीली हम बोलते हैं, उसको भी आग लगाकर अगर उस ऑयल टैंकर के अंदर फेंक जाए तो आग इतनी बड़ी आग भड़केगी कि वो हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लेगी। तो फिर जब कोई प्रोजेक्टाइल आकर टकराता है तो वो तो फिर हर चीज़ को उड़ा कर रख देता है ना, तबाह करके रख देता है। तो बताया जा रहा है कि जो कप्तान है बहरी जहाज़ का, उसने तस्दीक की है कि आग भड़क उठी है। ये हमला यमन के समंदरी हदूद से बाहर सऊदी अरब के सरहद के करीब बहिरा अहमर में, यानी रेड सी में, सऊदी बंदरगाह यम्बो से खाम तेल लोड करके जनूब की तरफ ये जा रहा था, वहाँ पर इसको हमला का निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उनकी जानब से जो सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान हैं उनके साथ रब्ता हुआ है, टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। पाकिस्तान ने इस चीज़ की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और पाकिस्तान ने कल भी ऐलान किया था वज़ारत ख़ारजा की जानब से कि अगर हमारे किसी बहरी जहाज़, शिप, कार्गो को कोई किसी किस्म का निशाना बनाया जाता है जिस पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ हो तो हम उसको तबाह कर देंगे जो हमारे ऊपर हमला करेगा। तो अभी सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा ने हूसियों की इस बहरी नाकाबंदी और हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। सऊदी क़यादत में कायम फ़ौजी इत्तेहाद ने वाज़ेह किया है कि वो बैनुल अक़वामी क़वानीन की इस खिलाफवर्जी और समुद्री क़ज़ाक़ी का जवाब सख्ती और फ़ौजी ताकत से देगा। सऊदी इत्तेहाद ने बाबुल मंदब और बहिरा आमर में अपने तिजारती जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी बहरी ऑपरेशंस और हिफाजती इक़दामात का भी आगाज़ कर दिया है। एक बड़ी जंग है। हूसी जो हैं वो आप जानते हैं कि वो भी खामोश नहीं बैठेंगे, हमले जारी रखेंगे। इधर सऊदी अरब हमले जारी रखेगा, पाकिस्तान भी दरमियान में इंटर हो चुका है।
तो इधर एक खौफनाक जंग है, यूक्रेन रूस की खौफनाक जंग है, फिर ईरान अमेरिका की जंग है, और ये जो सऊदी और यमन के हूसियों की जंग है, ये भी आप कह लें ईरान अमेरिका जंग का ये किस्सा है। क्योंकि अमेरिका इसमें मुकम्मल सपोर्ट का इजहार कर रहा है सऊदी अरब के साथ कि हम आपकी हर तरह की सपोर्ट जो है वो कर रहे हैं यमन के हूतीज़ के अगेंस्ट। आगे ये खबर सामने आ रही है, अमेरिका इस मामले में बराह रास्त सऊदी अरब की अस्करी मदद कर रहा है। अमेरिकी सदर की हिदायत पर अमेरिकी फ़िज़ाइया ने ईरान और उसके इत्तेहादियों बाशमूल हूसियों के खिलाफ मुसलसल 12वीं रात भी शदीद बमबारी की है। तो मैं बताता हूँ कि अगर यमन के हूती सऊदी अरब के अंदर कहीं हमला कर रहे हैं तो ये इनडायरेक्ट ईरान ही हमले कर रहा है। अगर ईरान डायरेक्ट हमले करता है तो डायरेक्ट है, अगर यमन के हूतीस कर रहे हैं तो ये इनडायरेक्ट ईरान कर रहा है। ईरान चाहे तो उसको कंट्रोल कर सकता है, तो ये ईरान की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा, ईरान की मर्जी के बगैर मुमकिन ही नहीं कि ऐसा ना हो, ईरान की मर्जी से हो रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम मशरिक़ वस्ता पर हम बात करते हैं, मेन मुद्दे की तरफ अगर हम आते हैं तो अभी बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, बड़ी अहम तरीन खबर सामने आई है। अमरीकी हुकाम और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के साथ दोबारा शुरू होने वाली हालिया कशीदगी के दौरान पहली मरतबा अपने तवील फासले तक मार करने वाले स्ट्रेटेजिक बम्बार त्यारे B-1 लॉन्सर रॉकवेल जिसको भी कहा जाता है को हमलों के लिए इस्तेमाल किया है। इस कार्रवाई में ईरान के सूबा हरमुज़गान के इलाके मेनाब में वाक़या ईरानी पासदारान इनकलाब के मिसाइल और लॉजिस्टिक के निशाने को मराकज़ को निशाना बनाया गया। मराकज़ का मनाब का वो इलाका है जहाँ पर मनाब स्कूल में बच्चे भी शहीद हुए थे अमरीकी हमलों में 160 के करीब। तो वहाँ पर ही उसी शहर में एक मरतबा फिर वहाँ पर चूँकि ईरान का फौजी लॉजिस्टिक साजो सामान पड़ा हुआ है तो वहाँ पर हमला किया गया है। सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने जारी करदा बयान में बताया कि इन हमलों का मकसद अपना हरमुज़ में तजारती जहाज़रानी को लाख खतरात को कम करना और ईरान के अस्करी सलाहियत, ड्रोन स्टोरेज और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मफलूज करना है। और ये जो B-1 बम्बार त्यारा है इसकी खुसूसियात ये हैं कि यह त्यारा सुपरसोनिक यानी आवाज़ की रफ्तार से तेज़ उड़ने और अपने परों को रुख का तब्दील करने की सलाहियत रखता है। ये तकरीबन 75,000 पाउंड यानी 34,000 किलोग्राम तक की वजनी गाइडेड बम और बंकर शिकन हथियार ले जाने की सलाहियत भी रखता है, जिसकी वजह से इसे ईरान के ज़ेर ज़मीन अस्करी तनसीबात के लिए इंतहाई ख़तरनाक समझा जा रहा है। यानी जो ज़ेर ज़मीन उसने सुरंगों के अंदर सामान अपना छुपा के रखा हुआ है, जंगी साजो सामान, मिसाइल, ड्रोन्स, तो उनको भी ये तबाह करने की सलाहियत रख सकता है, इतना ये तबाहकुन हमला करता है। अमरीकी बम्बार त्यारे ने बुनियादी तौर पर आबना हरमुज़ के स्ट्रेटजिक रास्ते पर ईरानी गिरफ्त कमज़ोर करने के लिए मुख्तलिफ जो है वो हमले किए हैं, जिनमें ईरानी पासदारान इनकलाब के मिलिट्री ऑपरेशन सेंटर पर हमला किया गया है। ड्रोन ज़खायर गाहें और हैंगर्स जहाँ पर पासदारान इनकलाब के जदीद तरीन बारूद बरदार ड्रोन्स और जंगी त्यारे रखे गए थे, वहाँ पर भी अमेरिका ने बमबारी की है। और इसके साथ साथ मनाब में भी जहाँ पर इनका फौजी साजो सामान मौजूद है वहाँ पर हमले किए गए हैं। और बदले में ईरान जो है उसका बदला भी जारी सारी है, वो भी मशरक़ वस्ता में जहाँ पर अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद हैं वहाँ पर हमले कर रहा है। और इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम बड़ी खबर कि फ़ौजी साजो सामान, फ़ौजी दस्ते, जंगी त्यारे वो तैनात किए जा रहे हैं, मशरक़ वस्ता में अमेरिका तैनात कर रहा है। और यूके बरतानिया के अंदर जो इनके जंगी त्यारे हैं, एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं, जो कुछ भी वहाँ पर मौजूद है वो एक्टिव हो चुके हैं। और पहले तो आप जानते हैं कि इनको इजाज़त नहीं थी, जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं वहाँ पर अब भी इजाज़त नहीं है कि वो फौजी अड्डे ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें, लेकिन जो बरतानिया के नए वज़ीर आज़म बने हैं उन्होंने इजाज़त दे दी है कि आप बरतानिया के जो अड्डा है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं ईरान के ख़िलाफ़, जितनी चाहें जब चाहें फ़ौजी कार्रवाइयाँ करें। तो ये वहाँ पर अब एक्टिव इनके हो चुके हैं। और कुछ लोग सवाल ये पूछ सकते हैं कि कतर के अंदर मैंने बताया था कि फ़ौजी साजो सामान ईरान अमेरिका जो है वो मूव कर रहा है, वहाँ से निकाल रहा है, अपने त्यारों को निकाल रहा है, छुट्टी हो रही है, खाली करवा रहा है ईरान के खौफ से, तो दोबारा दस्ते कहाँ पर मुंतकिल किए जा रहे हैं। तो अब अमेरिका जो है एक बड़े लेवल की जंग की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो ईरान के नज़दीक तरीन जो फौजी अड्डे थे वहाँ से अपने साजो सामान को निकाल कर जो दूर अमरीकी फौजी अड्डे मौजूद हैं, महफूज जो अमरीका समझता है, वहाँ पर तैनात कर रहा है, क्योंकि उसने अब एक बड़ी जंग लड़नी है। तो आप इस तमाम तर सूरत पर क्या कहेंगे ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वस्सलाम।